आपके कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए या आपके कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो उसकी और आपकी सेम हो। सर आप कहां से? भावनगर। सर भावनगर में बागावाड़ी गोल्ड पे मैं काम कर रहा हूं, समझ ना? इससे क्या हो गया, हम अभी तक अननोन थे लेकिन अब फैमिलियर हो गए। हम जब अपने कस्टमर के लिए कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो उसकी और आपकी भी पसंद सेम हो। जैसे कि एज एग्जांपल, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, उसको भी क्रिकेट देखना पसंद है, मजा आ गया। फिर बातें क्रिकेट के ऊपर बड़ी लंबी होगी, समझना इस चीज को। उसको पॉलिटिक्स पसंद है, आपको पॉलिटिक्स पसंद है, तो बातें लंबी होगी। फिर जो है ना, अनजानापन नहीं रहेगा, वो अपनापन आ जाए। अरे यार तो मारा वाड़ा अच्छे सा है। तीसरा, फाइंड कॉमन ग्राउंड। आपके कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए या आपके कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो उसकी और आपकी सेम हो। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, सर आप कहां से हैं? इधर कहां, आसपास कहां है? हिम्मतनगर। समझिए सर, हिम्मतनगर से सर ये अपना पालनपुर में हमारा काम चल रहा है सर। हम ऑलरेडी काम कर ही रहे वहां पालनपुर में, महसाणा में हम काम कर ही रहे। अब समझना, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं महसाणा, मैं करलीगाम तक भी आया। समझना, इससे क्या होता है कि जब मैं इनसे ये बात करता हूं कि सर मैं यहां काम कर रहा हूं, मैं दिशा में काम कर रहा हूं, मैं हिम्मतनगर में काम कर रहा हूं, मैं पालनपुर में काम कर रहा हूं, मैं करली तक आया हुआ हूं, तो क्या होता है, नजदीकियां बढ़ती है। ऐसा लगता है यार ये तो मेरे जान पहचान का है। सर आप कहां से? भावनगर। सर भावनगर में बागावाड़ी गोल्ड पे मैं काम कर रहा हूं, समझना। इससे क्या हो गया, हम अभी तक अननोन थे लेकिन अब फैमिलियर हो गए। पहले अनजान थे लेकिन अब एक दूसरे के नजदीक। सर आप भावनगर से? मैं भावनगर आया, मेरे भावनगर में काम चल रहा है, समझना। जब हम एक दूसरे को, हम जब अपने कस्टमर के लिए कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो उसकी और आपकी भी पसंद सेम हो। जैसे कि एज एग्जांपल, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, उसको भी क्रिकेट देखना पसंद है, मजा आ गया। फिर बातें क्रिकेट के ऊपर बड़ी लंबी होगी, समझना इस चीज को। उसको पॉलिटिक्स पसंद है, आपको पॉलिटिक्स पसंद है, तो बातें लंबी होगी। फिर जो है ना, अनजानापन नहीं रहेगा, वो अपनापन आ जाए। अरे यार तो मारा वाड़ा अच्छे सा है। कस्टमर को ये फील करवाओ कि आ तो आपड़ा वाड़ा, और उसके लिए आपको कोई कॉमन चीज ढूंढनी पड़ेगी जो उसकी और आपकी सेम हो। उससे आपका ग्राहक आपके साथ खुल के बात करेगा। कई बार क्या होता है, आपका ग्राहक है ना, जब आप उससे कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढ के बात करते हो तो आपका ग्राहक सिर्फ आपकी प्रोडक्ट और कंपनी को लेके बात करता है कि साहेब आ प्रोडक्ट કેટલા ની, આ પ્રાઇસ ની, ઓકે કેટલો પીસ મિનિમમ આપશો, આટલા પીસ મિનિમમ, બિલ વેલ્યુ કેટલું, ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું આપશો, ડિલિવરી ક્યારે થઈ જશે, રિટર્ન કેવું છે, બસ ઓકે ડન, કઈ વાંધો નહીં સર, તમને ફોન કરું, बस यहाँ अपना काम खत्म हो गया। लेकिन जब आप कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हो ना, तो प्रोडक्ट पर बातें कम होती है, दूसरी चीजों पर बातें ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपके साथ दोस्त बन जाता है। तो लोगों को दोस्त बनाओ, और दोस्त बनाने के लिए उसकी और आपकी जो कॉमन चीजें हैं उसको ढूंढो, ताकि आपका ग्राहक आपके लिए इंप्रेस हो जाएगा। चौथा है, क्रिएट हेल्दी एटमोस्फेयर। आपके ग्राहक के साथ जब बात करो ना, तो एक ऐसा एटमोस्फेयर, ऐसा वातावरण तैयार करो कि आपके ग्राहक को ऐसा लगे यार इसको मैं बहुत साल से जानता हूं। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको बेचने आए हो। जब जब आप बेचने की कोशिश करोगे, खाली हाथ वापस आओगे, और जब जब रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करोगे, ऑर्डर लेकर आओगे। जब जब आप बेचने की कोशिश करोगे, खाली हाथ वापस आओगे, और जब जब रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे, ऑर्डर लेकर आओगे। तो आपको एक अच्छा वातावरण तैयार करना है जिसमें वो खुल के बात करें। तो आपके कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए ये चौथी चीज करने की जरूरत है। एंड पांचवी, डिस्कस अबाउट बेनिफिट। समझो, आपका जो ग्राहक है ना,
वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी प्रोडक्ट या आपके साथ जुड़ने से उसको क्या फायदा होगा। तो आप उसको बताओ, उसके बारे में चर्चा करो कि हमारे साथ या मेरे साथ जुड़ने से उसको फायदा। मैं आपको बताता हूं, एक बार एक कस्टमर के साथ में हम काम कर रहे थे। कस्टमर का बच्चा जो था अभी रिसेंटली 12th पास हुआ था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज था कि यार मेरा बच्चा 12th पास हुआ है, अब उसको मुझे कहाँ आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए या फिर मुझे उसको बिजनेस में वापस लेकर आना चाहिए। वो इन चीजों को लेकर कंफ्यूज थे। हम उनके साथ बैठे थे, बातचीत हो रही थी। मैंने उनको बोला सर एक काम कीजिए, बच्चे को एक हफ्ते के लिए आप कहीं घूमने फिरने के लिए भेज दीजिए, फिर वो रिटर्न आए तो उससे पूछ लो कि आपको बिजनेस में आना है या पढ़ाई करना है। तो बोले बढ़िया, उसको घूमने के लिए भेज दिया एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के पास बच्चा आया, बच्चे ने बोला सर मैं पापा आपके साथ में बिजनेस में आऊंगा। बोले ग्रेट, बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्व। उन्होंने फोन करके बोला विशाल भाई वो मेरा लड़का था ना, वो मेरे बिजनेस में आना चाहता था और वो उसने बिजनेस में शुरुआत कर दी, तो हमने एक नई प्रोडक्ट शुरुआत की उसको लेके, और आज उनकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। समझना, तो हमने सिर्फ काम की बातें नहीं की, हमने सिर्फ काम की बातें नहीं की। एक कस्टमर के साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो बोले थे यार इस कॉलेज के अंदर या इस इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो उस इंस्टीट्यूट का जो पर्सन थे वो हमारे क्लाइंट थे। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करता हूं, आपका हो जाए। मैंने बात की, उनके बच्चे का एडमिशन हो गया, वो खुश हो गए। बोले विशाल भाई मजा आ गया, चलो आपके साथ धंधा करना है। समझ रहे हो, आपके साथ जुड़ने उसको फायदा क्या है, सिर्फ बिजनेस को लेके नहीं, और चीजों को लेके। सिर्फ बिजनेस को लेकर नहीं, और चीजों को लेके। अगर उसको आपके साथ फायदा दिखेगा तो आपके साथ वो जरूर जुड़ेगा। तो आपके कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए ये 5 चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने ड्रेसिंग ग्रूमिंग को सुधारो। दूसरा, आपको लोगों की तारीफ करना शुरू करना पड़ेगा। जितनी तारीफ करोगे लोग उतना ही आपके साथ जुड़ेंगे। तीसरा, कि आपको फाइंड कॉमन ग्राउंड, आपको कुछ ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो उसकी और आपकी दोनों की सेम हो। चौथा, उसको ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि आपसे मिलना उसको पसंद आए। कई बार आप देखोगे ना, जब सेल्समैन बन के हम जाते हैं ना, तो हमें वो वेट करवाते हैं, बेसो ने तमने हमने बोला उसको। लेकिन जब दोस्त बन के जाते हो ना, बाकी बद्दा ने कैंसिल करो, पहला भाई ने मोकलो, बोलो साहब केम छो, केम चालो, शू लेशो, चा के कॉफी। और जब हम सेल्समैन बन के बोलते हैं, बोलो शू लाई बाजो। कस्टमर के शब्दों को पकड़ना, जब आपका कस्टमर ये बोलता है बोलो शू लाई बाजो, तो समझना आपका ग्राहक आपके साथ सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जुड़ा है। और जब आप उसको आपका वेलकम करता है ना, आओ आओ साहब केम छो, घना दिवस પછી આવ્યા, શું લેશો, ચા લેશો, कॉफी लेशो, શું लेशो। जब आपका ग्राहक ये पूछता है, समझना आप उसके साथ दिल से जुड़े हो। आप जरा चेक करो, जब आप कस्टमर को मिलने जाते हो तो आपका कस्टमर आपसे क्या बातें करता है। तो आपको ये 5 चीजें करने की जरूरत है आपके कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए। याद रखना कि जब तक आप अपने कस्टमर को इंप्रेस नहीं करोगे, तब तक आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानने में इच्छा नहीं रखेगा। तो पहले आप पसंद आएंगे, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट और आपकी कंपनी उसको पसंद आएगी। तो पहले अपने आप को बेहतर बनाएं। और जो मैंने 98% सेल्समैन की बात की, वो लोग यही नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर वो काम नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि साहब प्रोडक्ट सारी हसे ने तो વેચાઈ જશે। ના સાહેબ, આજે ઘણા માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે પણ નથી વેચાતી। કેમ કે એને વેચવા વાળો જે વ્યક્તિ છે ને એ વ્યવસ્થિત નથી। समझना, जब तक बेचने वाला अगर अच्छा नहीं है ना, तो उसकी कंपनी या प्रोडक्ट अच्छी होगी ऐसी उम्मीद बेकार है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर आपके साथ प्रोडक्ट ले और आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो। तब आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस बेचने के लिए आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा।
तो आपको आपके कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए ये 5 चीजें करने की जरूरत है। एक बहुत अच्छा कोट है, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। आप अपनी पहली पहचान बनाने के लिए दूसरी बार मौका नहीं पाएंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पहली बार जब कस्टमर को मिलने जा रहे हो ना, तो आप अपने आप को इतना बेहतर बना के जाओ कि आपसे मिलने के बाद या आपको देखने के बाद कस्टमर को ऐसा लगे यार इस बंदे के साथ तो बैठ के बातचीत करने जैसा है, इस बंदे के साथ तो धंधा करने जैसा है, इस बंदे के साथ तो बातें जरूर करना चाहिए। और जब आपका ग्राहक आपको देखकर इंप्रेस होगा तो आपको आपकी प्रोडक्ट बेचने में आपको तकलीफ नहीं आएगी।